Very good morning, students. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So आज हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट. सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो ये यूनिट है हमारा, उसके अंदर का ये हमारा आज सेकंड सेशन है. सो ये आपके साइंस के स्टैंडर्ड 10th के अंदर यूनिट नंबर 13 के अंदर रहेगा. सो ये फिजिक्स पोर्शन का सेकंड यूनिट रहेगा हमारा. So let's start the today's session. Okay, first of all, what is the index of the day? Introduction. Magnetic field due to the current carrying conductor. Right hand thumb rule. Magnetic field due to the in circular loop. Question answer for you and the references. So first of all, आप सबको पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है. सो बेसिकली कंडक्टर क्या होता है. सो कंडक्टर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, द सब्सटेंस विच आर अलाउज टू पास इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर. सो ये आपको मालूम है, जो भी सब्सटेंस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है वो सारे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर. सो मोस्टली मेटल्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर. सो हमको यहाँ पे कंडक्टर की ही बात करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आना ज़रूरी होता है. फिर भी आप गूगल कर सकते हो कंडक्टर के बारे में. सो फर्स्ट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर. सो करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर से करंट कैरी हो सकता है, उसकी आसपास का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो ये हमको अभी आज देखना है. हमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको कहते हैं. फिर से बता दूं, सपोज ये एक मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट के कुछ लिमिट्स तक यानी कि कुछ डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. अगर मैं वो लिमिट के बाहर यानी कि वो डिस्टेंस के बाहर जब अगर दूसरा मैग्नेट रखूँगा तो वो नहीं अट्रैक्शन होगा या नहीं रिपल्जन होगा. सो यानी कि द एरिया ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन of any magnet, it is its magnetic field. Okay. So if a magnetic compass placed in a near conductor carrying a current, the needle is deflected. कोई भी कंडक्टर के पास अगर हम कोई भी कंडक्टर को साथ हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं, और साइड उसके एग्जैक्ट बाजू में हम कंपास रख देंगे, मैग्नेटिक कंपास बॉक्स उसके आजू बाजू हम रख देंगे, तो क्या होगा, जो नीडल होगी कंपास बॉक्स की वो डिफ्लेक्ट हमको दिखाएगी. दिस शोज दैट द कंडक्टर कैरिंग अ करंट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. आई रिपीट दैट, दिस शोज दैट अ कंडक्टर कैरिंग करंट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. सो इसकी मदद से हमको ये मालूम हो गया कि करंट के आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है. सो व्हेनेवर वी पास एनी इलेक्ट्रिक करंट ऑन एनी कंडक्टर, इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, the deflection of magnetic needles is towards the east. ये आपको याद रखना है. अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है तो नीडल किस डायरेक्शन में हमको दिखाएगी, ईस्ट. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल्स टुवर्ड्स द वेस्ट. अगर साउथ टू नॉर्थ होगी तो कहाँ पे आएगी, वेस्ट, और नॉर्थ टू साउथ होगी तो क्या होगा, ईस्ट के अंदर हमको मैग्नेटिक कंपास बॉक्स की नीडल है जो हमको वहाँ पे डिफ्लेक्टेड होनी स्टार्ट होगी, वो हमको दिखाई देगी. द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज कॉन्स्ट्रिक्ट एंड सर्कल. इट कैन बी ऑब्जर्व बाय द पासिंग ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर थ्रू द कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकलिंग आयरन फ्रिंजेस ऑन इट. यहाँ पे आप देख सकते हो कार्डबोर्ड और स्प्रिंकलर किस तरह से उसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी बताया, कार्डबोर्ड लेना है जिसके अंदर से हमको एक मैग्नेट एक रोड बीच में रखकर उसके साथ करंट अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो आयरन का जो पाउडर रहेगा
वो एक प्रॉपर फॉर्मेशन के अंदर सेट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर उसके बाजू में हम कंपास बॉक्स रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ रिफ्लेक्शन हमको दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट की वजह से कुछ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर करंट की डायरेक्शन आपको यहाँ देखना है, अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ, साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर अगर करंट पास होगा, इस डायरेक्शन के अंदर करंट पास होगा, यानी कि साउथ टू नॉर्थ, सो हमको डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा, वेस्ट में। अगर नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन के अंदर करंट पास हो रहा है, अगर उसके आसपास हमने कोई मैग्नेटिक कंपास बॉक्स रखा है, तो हमको कौन सी डायरेक्शन वहाँ पे डिफ्लेक्शन के अंदर नीडल की दिखेगी, ईस्ट डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल। सो व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल? ये हर बार एग्जामिनेशन के अंदर 1 या 2 मार्क्स के अंदर उसका एक डेफिनेशन यानी कि स्टेटमेंट उसकी आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कुछ इस तरह से आपकी पेन पकड़नी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन फिगर, इस तरह से आपको अपनी पेन पकड़नी है। ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये आपकी पेन है, और उस पर इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको पकड़नी है। यहाँ पे मेरा थंब आ गया पेन के ऊपर, ओके। सो आपको इस तरह से पकड़नी है, लाइक दैट। कौन से हाथ? राइट हैंड, ओके। अभी क्यों आपने पकड़ी है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। सपोज आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप मेरी जो इमेज देख रहे हो इस तरह से अपना हाथ अपने सामने रख दे, कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। फिगर की जैसे आपको पेन पकड़नी है। अभी आपको कंसीडर करना है कि आपकी जो पेन है वो एक कंडक्टिंग रोड है, यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल है, ओके। अभी राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम कुछ आइडेंटिफाई करने वाले हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में हम किसकी यूज़ के हम पता लगाएंगे कि राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम कोई भी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और उसकी करंट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन के अंदर है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं स्टेटमेंट। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका थंब यानी कि ये थंब वाली जो डायरेक्शन है ये वाली, ये क्या रिप्रेजेंटेट करेगी, करंट, ओके। एंड देन द फिंगर्स wrapped अराउंड द कंडक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप अपनी यहाँ से आप देख सकते हो कि अपनी फिंगर जो कंडक्टर के आसपास जो वैप हुई है उसके आसपास जो दिख रही है, तो ये जो डायरेक्शन यहाँ पे रेड एरो के थ्रू दिखा, तो उस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो रहा होगा। सो इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो कोई भी कंडक्टर मटेरियल आपके पास है, अगर आपको उसकी करंट की डायरेक्शन मालूम है तो आप उस पर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन के अंदर पास आउट हो रहा है। सो अभी आपके पास ये रूल आ गया है, तो राइट हैंड थंब रूल की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो आप उसको कुछ इस तरह से भी आप उसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ ऊपरी डायरेक्शन के अंदर आई, यानी कि ये जो ऊपर यहाँ पे कौन आएगा, करंट आई, ओके। और जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि यहाँ से लेकर इस तरह से आप देख सकते हो कि कुछ आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री में हमको मिलेंगे, कुछ इस तरह से,
आई और मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे बी से रिप्रेजेंटेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है। तो अभी आपको जस्ट यही याद रखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से होगा कि जो थंब है हमारा, जो थंब पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंटेड करेगा, आई यानी कि करंट और करंट की डायरेक्शन, और जो इस तरह से आ रही है यहाँ पे, आप इस तरह से आप आ रही है, आपने इस तरह से पकड़ा है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपका हाथ ये डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, तो ये जो डायरेक्शन हमको मिल रही है ये कौन सी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन। आप मेरी हैंड की मूवमेंट देख सकते हो, तो ऊपरी डायरेक्शन के अंदर करंट जब पास होगा तब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, यहाँ से लेकर अंदर की, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप है, कंडक्टर कैसा है, एकदम सर्कल है, सर्कुलर है, राउंड, सो उसके अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द सर्कुलर कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉन्स्ट्रिक्टिंग सर्कल अराउंड द कंडक्टर। तो कुछ इस तरह से हाफ सर्कल उसके आसपास आप देख पाओगे। सो टुवर्ड्स द सेंटर एरियाज ऑफ द सर्कल बिकम अ लार्जर एंड अपीयर्स द स्ट्रेट लाइन। धीरे धीरे करते करते वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर पैरेलल हमको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से होता है। अगर सर्कुलर लूप के अंदर ये जो सर्कुलर कॉइल यहाँ पे दिखाई दे रही है, या आप राउंड जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर से पास आउट होकर ये जो सर्कुलर लूप है, अगर इसके अंदर से हम यहाँ पे करंट पास आउट करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बैटरी भी कनेक्टेड है, तो किस तरह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। मैं यहाँ पे एज ए ग्रीन कलर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो। पहले तो राउंड ही रहेगा, इस तरह से सर्कुलर धीरे धीरे करते 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 दोनों साइड हमको इस तरह से सर्कल हमको मिलेंगे, बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, और धीरे धीरे करते 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 कुछ इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो ये होगी सर्कुलर लूप। इस तरह से सर्कल अगर कंडक्टर लूप में होगा यानी कि सर्कल शेप के अंदर होगा, तो हमको कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी। तो आप सबको ये याद रखना है कौन किस तरह से हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू टुडेज टॉपिक मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द राइट हैंड थंब रूल विथ डायग्राम। उसका स्टेटमेंट लिखना है, जो मैंने अभी सेकेंड उस राइट हैंड थंब रूल के पेज के सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आप लोग ये वीडियो के अंदर देख सकते हो। देन एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप विद द डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप, जो हमने लास्ट देखा उसके अंदर जो डायग्राम था वो आपको ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन भी करना है। सो आई होप आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। एज ए रेफरेंस आई विल यूज़ योर NCERT साइंस टेक्स्ट बुक, स्लाइडशेयर एप्लीकेशन एंड विकिपीडिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म। So thank you very much. To be continued on next video. So अभी के लिए stay happy, stay home. Thank you very much. Bye bye. Take care.